नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आपके एसएसटी सोशल साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। टुडे वी टॉक अबाउट हाउस वी लिव इन। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि हम जिस घर में रहते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन को या एनिमल्स को भी तीन बेसिक नीड उसकी होती हैं। सबसे पहले तो उसको फूड चाहिए, इसके अलावा उसको वाटर चाहिए और एक उसके अलावा उसको शेल्टर चाहिए या हाउस चाहिए या आश्रय जिसको हिंदी में कहा जाता है वो चाहिए। हम सभी न सभी अपने प्यारे से घर में रहते हैं, प्यारे से मकान भी जिसको कहा जाता है उसमें रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वो होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारा घर बना हुआ होता है। हमारा जो हाउस होता है प्यारे बच्चों, वो कहीं ना कहीं हमारी नेचुरल सरकमटेंसेस को भी ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, हमारी प्राकृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एरिया में अर्थक्वेक की प्रॉब्लम है, जहां ज्यादा समय पर आपका एक छोटे समय पर अर्थक्वेक आता ही रहता है, क्या हम वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे? तो इसका आंसर होगा नो, नहीं, हम वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनाएंगे। इसके अलावा हम जिस एरिया में फ्लड आता हो या बाढ़ आती हो उस एरिया में हम बहुत बड़े बड़े घर बनाएंगे? नहीं, वहां भी हम बड़े बड़े घर नहीं बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम जो घर बनाते हैं अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। इसके अलावा हमारा जो हाउस है वो हमें किससे डिफेंस करता है, हमें किससे बचाता है? हवा से बचाता है, तूफान से बचाता है, तेज गर्मी से बचाता है, तेज बारिश से बचाता है और डिफरेंट एनिमल्स से बचाता है। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे किसके बारे में? घर के बारे में। थिंक अबाउट योर ओन हाउस। आपको अपने घर के बारे में सोचना है। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू लिव इन, यानी कि आप किस प्रकार के घर में रहते हैं, या आप कच्चा मकान में रहते हैं, पक्के घर में रहते हैं। इसके अलावा व्हाट इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ योर हाउस, आपके घर का फेवरेट पार्ट कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल, आप बेडरूम यहाँ पर लिख सकते हो। इसके अलावा राइट ए फ्यू सेंटेंस अबाउट योर हाउस। आप अपनी तरफ से सोच करके बच्चों कुछ सेंटेंस आप लिखिए अपने घर के बारे में। जैसे आप कह सकते हैं, माई हाउस इज सिचुएटेड इन सेंट जोसेफ कॉलोनी। इसके अलावा जो भी आप कह सकते हैं, आई हैव 3 पार्ट्स इन माई बिल्डिंग। और इसके अलावा आई हैव 2 पर्सनल रूम। इसके अलावा आप लिख सकते हो, आई हैव 1 स्टडी रूम। तो इस तरीके से आप क्या देख सकते हैं, हाउस के बारे में पढ़ और लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, यहां आप समझते हैं हाउस हमने अभी आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट सरकमटेंसेस के हिसाब से होंगे। दिस इज एन इग्लू, इट इज हाउस मेड ऑफ स्नो। यहां आप देख रहे हैं एक इग्नू है जो आपका बर्फ से बना हुआ घर है। दिस इज ए हट, इट इज मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड लीव्स, यानी कि आप जिसको झोपड़ी भी कह सकते हैं। चलिए, ए स्मॉल हट, यहाँ आप देख रहे हैं गाँव में इसी प्रकार की झोपड़ी आपको देखने के लिए मिलती है। दिस इज ए हाउस बोट, ये आप यहाँ पर हाउस बोट देख रहे हैं, कलरफुल हाउस बोट ऑन ए लेक, जो आपका एक लेक पर बनाया गया है। वी ऑल लिव्स इन हाउसेज, हम सभी घरों में रहते हैं। हाउसेज कीप अस सेफ, हाउसेज हमें क्या रखते हैं? सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। चलिए, यहाँ हम देखते हैं सबसे टॉलेस्ट, यानी कि हाउस हमारे क्या है? एक बिल्डिंग ही है और दुनिया की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा है, जिसकी जो लंबाई है या आप ऊंचाई कह सकते हो 828 मीटर टॉल है। दैट इज लाइक स्टेकिंग 363 फिगर्स ऑन टॉप ऑफ ईच। चलिए, बुर्ज खलीफा यूएई में आपका सऊदी वहां पर पड़ती है। यहां हम देखते हैं, हाउसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डॉटर, यानी कि डेंजर, सॉरी। ये हमें घर किससे बचाता है? हीट से बचाता है, कोल्ड से बचाता है, रेन से बचाता है और खतरों से बचाता है। वी लिव इन अवर हाउस विद अवर फैमिली, हम अपने घर में
किसके साथ रहते हैं बच्चों? प्यारी सी फैमिली के साथ रहते हैं। द प्लेस वेयर वी लिव विद और आवर फैमिली इज कॉल्ड आवर होम, यानी कि जहां हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसे ही क्या कहा जाता है बच्चों? होम कहा जाता है। वी फील हैप्पी एंड सिक्योर इन आवर होम, यानी कि हम बड़े हैप्पी होते हैं और अपने घर में क्या होते हैं बच्चों? सुरक्षित होते हैं। चलिए, काइंड्स ऑफ हाउसेस, घरों के जो टाइप हैं उन्हें हम देखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, गांव में एक कच्चा घर है और यहाँ आप एक शहर में देख रहे हैं ये एक पक्का घर है। चलिए, कच्चा हाउस, दीज हाउसेज आर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड लीव्स, यानी कि कच्चा घर किससे बना हुआ होता है? मड, स्ट्रॉ एंड लीव्स से बना हुआ होता है। वी सी इन मैनी विलेजेस, गाँव में हम देखते हैं, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं होते। उसके अलावा पक्का हाउस, दीज हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, जो आपका किससे बने हुए होते हैं? ईंट, सीमेंट और पत्थर से बने हुए होते हैं। वी सी देम इन सिटीज एंड टाउन्स, हम उन्हें सिटीज और टाउन्स में देखते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफी लंबे समय तक चलते हैं। चलिए, दोनों एग्जाम्पल हमने आपको समझा दिए। आगे देखते हैं बच्चों। सम हाउसेज हैव फ्लैट रूट्स, कुछ घरों की जो रूट्स हैं, रूफ्स हैं, यानी कि छतें हैं, वो फ्लैट्स होती हैं। दे आर गुड फॉर हॉट प्लेसेस, यानी कि जो गर्म स्थान है उनके लिए ये काफी अच्छी मानी जाती हैं। सम हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स, कुछ घरों की जो रूफ्स होती हैं वो स्लोपिंग होती हैं। दे आर गुड फॉर प्लेसेस विद लॉट्स ऑफ रेन और स्नो, यानी कि जहां आपको बहुत सी बारिश देखने के लिए मिलेगी और वहां आपको बर्फबारी देखने के लिए मिलेगी। द रेन एंड स्नो स्लाइड ऑफ इजीली, यानी कि उससे हम क्या कर सकते हैं? बारिश को और बर्फ को बड़ा इजीली हटा सकते हैं। यहाँ आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं। चलिए, आगे देखते हैं इग्लू। इग्लू आपके सामने, एन एस्किमो स्टैंडिंग आउटसाइड एन इग्लू, यानी कि जो एस्किमो कम्युनिटी है वो कहां पर रहती है बच्चों? वो आपका इग्लू में रहती है। एन इग्लू इज ए हाउस मेड ऑफ स्नो, जो बर्फ से बने हुए घर होते हैं। पीपल कोल्ड एस्किमोज लाइव इन इग्लूज इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, बहुत ठंडी जगहों पर जो ये लोग रहते हैं इनको इग्लू के नाम से जाना जाता है, एस्किमोज के नाम से जाना जाता है बच्चों। चलिए, आगे हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स। चलिए, इग्लूज कैन बी वार्मर इनसाइड देन आउटसाइड। प्यारे बच्चों, अगर मैं आइस के बारे में बात करूं, बर्फ के बारे में बात करूं, तो बर्फ के जो घर होंगे वो इनसाइड यानी कि अंदर से कैसे होते हैं? काफी हीट आपको एब्जॉर्व करने वाले होते हैं, हीट देने वाले होते हैं, क्योंकि बर्फ का जो तासीर होता है, बर्फ की जो नेचुरल कंडीशन होती है वो गर्म होती है बच्चों, ना कि ठंडी होती है। व्हेन पीपल ब्रीथ एंड कुक इनसाइड द इग्लू ट्रैप्स द हीट, यानी कि इग्लू हीट को ट्रैप्स कर लेता है। चलिए, ये ह्यूमन मेड कुछ घर हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? टेंट के बारे में। ए टेंट इज ए हाउस यू कैन कैरी विद यू, यानी कि टेंट हाउस जो होगा उसे हम अपने साथ ले जाएंगे। सोल्जर्स ऑफन लाइव इन टेंट्स, यानी कि सोल्जर जो रहते हैं वो टेंट में रहते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। चलिए, हाउस बोट, यहाँ आपको हाउस बोट देख रहे हैं जो टूरिस्ट वगैरह जो होते हैं। ए हाउस बोट इज ए हाउस ऑन वाटर, यानी कि जो हाउस बोट आपका किस पे बन जाती है? पानी पर बन जाती है। यू कैन फाइंड देम इन प्लेसेस लाइक डल लेक इन कश्मीर, कश्मीर की डल लेक में आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, तीसरा है आपका कारवां। कारवां ए इज ए हाउस ऑन व्हील्स, यानी कि जो पहियों पर आपका घर बनता है। यहाँ आप देख रहे हैं जो आपका ट्रैवलिंग करने वाले लोग होते हैं वो कारवा का यूज करते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, आराम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने जिक्र किया किसके बारे में दोस्तों? हाउसेस कीप अस सेफ एंड प्रोटेक्टेड, यानी कि हाउसेस जो हैं वो हमें क्या रखते हैं? सेफ रखते हैं और प्रोटेक्टेड रखते हैं। वी लिव इन अवर हाउस विद अवर फैमिली, हम अपनी फैमिली में अपने घर पर रहते हैं। कच्चा हाउस आर मेड ऑफ मड, कच्चा जो घर होगा वो मड, स्ट्रॉ एंड पत्तियों का बना हुआ होगा। पक्का हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड स्टोन्स, पक्का घर जो होगा वो इन सब चीजों से बना हुआ होगा। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ स्पेशल हाउसेज लाइक इग्लू, टेंट, हाउस बोट एंड
कारवां। हमने अभी इसका जिक्र किया, जैसे कि इग्लू स्पेशल घर होंगे, टेंट स्पेशल घर होगा, हाउस बोट स्पेशल घर होगा और कारवां भी एक स्पेशल घर होगा। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आप हाउस के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप अपने हाउस पर एंजॉय कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों।